नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम रीड स्पेशल हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के अंदर चौथा टेस्ट, जिसमें आज हमारा टॉपिक है महात्मा गांधी, एक महान नेता। महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, 15 अगस्त 1947 को हम जानते हैं कि अपना देश भारत आज़ाद हुआ था। आज उसी क्रम को आज 15 अगस्त हम मनाने जा रहे हैं और आप सभी देशवासियों को सुखदेव सर यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा टॉपिक महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ इस टेस्ट सीरीज़ को शेयर कीजिए, ताकि इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो सके। आइए चलते हैं टॉपिक महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्नों पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज का, क्योंकि इस टॉपिक से संबंधित हर परीक्षा के अंदर 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए आज इस क्लास को मिस ना कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। आइए चलते हैं टॉपिक के प्रश्न नंबर 1 पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है कि जो महात्मा गांधी जिसे हमें हमारे देश में राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, जहाँ ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1872 को, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1859 को, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? हमने जाना कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, लेकिन वो किस स्थान पर उनका जन्म हुआ था, यहाँ हमें स्थान बताना है। ऑप्शन ए पोरबंदर गुजरात, ऑप्शन बी अहमदाबाद गुजरात, ऑप्शन सी खेड़ ब्रह्मा गुजरात, या डी कोई नहीं। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात स्टेट के पोरबंदर बंदरगाह के पास हुआ था, तो पोरबंदर के अंदर उनका जन्म हुआ था, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, महात्मा गांधी का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन ए मोहनदास करमचंद गांधी, ऑप्शन बी माधवदास करमचंद गांधी, या ऑप्शन सी महानदास करमचंद गांधी, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। महात्मा गांधी के माता पिता का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो महात्मा गांधी के माता पिता थे, उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए करमचंद गांधी पुतलीबाई, ऑप्शन बी पुतलीबाई या करमचंद गांधी, ऑप्शन सी कस्तूरबा या करमचंद गांधी, डी करमचंद गांधी या कस्तूरबा। दोस्तों, हमें थोड़ा सा प्रश्न पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे सीक्वेंस को भी ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी के माता पिता में से सबसे पहले माता का नाम पूछा जा रहा है, फिर पिता का नाम। तो जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, जो उसका प्रश्न का सीक्वेंस है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा। ऑप्शन ए करमचंद गांधी और पुतलीबाई, हम जानते हैं कि उनके माता का नाम पुतलीबाई था, पिता का नाम करमचंद का, लेकिन जिस प्रकार से प्रश्न का सीक्वेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना। पहले माता का मतलब उनकी माता का नाम आएगा, फिर पिता का नाम है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे उनकी माता का नाम पहले दिया गया है पुतलीबाई, और उसके बाद पिता का नाम करमचंद गांधी, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गांधी जी के जन्म दिवस को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में कब से मनाया जाता है? जो आप जानते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी जो सभी देशों की जो संयुक्त संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूएन कहते हैं, अंग्रेजी में यूनाइटेड स्टेट नेशन कहते हैं, उसने महात्मा गांधी के कर्तव्यों को देखते हुए, महात्मा गांधी के अभूतपूर्व योगदान को देखते हुए, उनके जन्म को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन अहिंसा नहीं की जाए, हिंसा नहीं की जाएगी। तो ये जो प्रक्रिया थी अहिंसा दिवस की, ये कब से मनाना शुरू किया था? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2009, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2007, या ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2000 और 1888, या डी कोई नहीं। तो विश्व अहिंसा दिवस से 2 अक्टूबर 2007 से गांधी जी के जन्मदिन को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं।
राजस्थान में पंचायती राज कब लागू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि पंचायती राज महात्मा गांधी जी का सपना था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि यदि गांवों का विकास करना है तो इनको अधिकार देने होंगे, इनकी अपनी सरकार होनी चाहिए, इनको शक्तियां मिलनी चाहिए। इसी दृष्टि को, सपने को साकार करते हुए पंचायती राज लागू किया गया था सबसे पहले राजस्थान में। तो हमें बताना है कौन से सन में किया गया था। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 1959, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1950, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1962, डी कोई नहीं। तो राजस्थान के अंदर पंचायती राज का जो उद्घाटन था सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था, और राजस्थान पहला स्टेट था जो पंचायती राज को लागू करने वाला बना था। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। राजस्थान में पंचायती राज लागू देश के किस प्रधानमंत्री ने किया था? राजस्थान में जो पंचायती राज था, इसका उद्घाटन था या इसको लागू करने का श्रेय किस प्रधानमंत्री को जाता है? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, या सी इंदिरा गांधी, या डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों 1959, 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान में लागू किया गया था। नागौर के बगदरी गांव के इसके अंदर लागू किया गया था। तो ऐसा करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू तो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका कि राजस्थान में पंचायती राज का जो उद्घाटन था कौन से डिस्ट्रिक्ट से किया गया था या किससे लागू किया था? ऑप्शन ए नागौर के बगदरी गांव से, ऑप्शन बी बीकानेर के गिरल गांव से, ऑप्शन सी जयपुर के मनोहर थाना से, डी बाड़मेर क्षेत्र में। तो राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से सबसे पहले पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस रोजगार से संबंधित कार्यक्रम का नाम सोनिया गांधी ने महानरेगा सन? हमें बताना कि ऐसा भारत के जो ऐसा कार्यक्रम जिससे राजस्थान भारत के लोगों को रोजगार मिलता है, उसका नाम चेंज करके सोनिया गांधी ने महानरेगा किया था। ऑप्शन ए नरेगा का, ऑप्शन बी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, सी किसान श्रम योजना, डी कोई नहीं। तो दोस्तों सोनिया गांधी ने नरेगा जो रोजगार से संबंधित कार्यक्रम चल रहा है, उसका नाम चेंज करके महानरेगा कर दिया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय नरेगा गारंटी योजना कर दिया गया था। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की परीक्षा पास करने के लिए इंग्लैंड कब से कब तक रहे थे? बैरिस्ट्री का मतलब वकालत की परीक्षा, जो पास करने के लिए उनको उस समय भारत में ये बैरिस्ट्री की परीक्षा नहीं होती थी, इसलिए उनको इंग्लैंड जाना पड़ा था। हमें बताना है कि वो कब से कब तक वहाँ पे इंग्लैंड में रहे। ऑप्शन ए 1888 से 91, ऑप्शन बी 1899 से 1900, या सी 1879 से 81, या डी कोई नहीं। तो महात्मा गांधी बैरिस्ट्री की परीक्षा पार करने के लिए 1888 से 91 के बीच, इन 3 वर्षों के बीच उनको इंग्लैंड जाना पड़ा था, तो वहीं पर वे रहे थे। ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। महात्मा गांधी मुस्लिम व्यापारी अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? हमें बताना है कि जब महात्मा गांधी एक वकालत की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका गए, जब एक मुस्लिम व्यापारी अब्दुल्ला की मुकदमे की पैरवी करने की। हमें बताना है कि वो कब गए थे। ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1895, या सी 1899, डी कोई नहीं। तो ये जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो 1893 के अंदर वो मुस्लिम व्यापारी अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने 1894 में अफ्रीका में भारतीयों की रक्षा के लिए किस संस्था की स्थापना की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि महात्मा गांधी ने 1894 के अंदर अफ्रीका के अंदर भारतीयों की रक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की। हमें बताना उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए नटाल इंडियन कांग्रेस, ऑप्शन बी नेटाल इंडियन कांग्रेस, या डी सी पार्ट इंडियन कांग्रेस, या डी कोई नहीं। तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर भारतीयों की रक्षा के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस अंग्रेजी पाक्षिक समाचार पत्र का संपादन किया था? हमें बताना है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर एक अंग्रेजी नामक पाक्षिक समाचार पत्र का संपादन, उस नाम बताना है, उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए द इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन द इंडियन रिसर्च ऑफ ओपिनियन, या इंडियन मिरर, या डी कोई नहीं। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो अंग्रेजी पाक्षिक समाचार पत्र था, उसका नाम द इंडियन ओपिनियन रखा था, उसका प्रकाश संपादन किया था। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। महात्मा गांधी ने अफ्रीका में सर्वप्रथम किस कानून के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया था? कि
भारत में भी उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण के अंदर, लेकिन अफ्रीका के अंदर ऐसे किस कानून के लिए उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह को प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए अनिवार्य पंजीकरण कानून, ऑप्शन बी अनिवार्य निवास कानून, या सी अनिवार्य खाद्य सुरक्षा कानून, या डी कोई नहीं। तो महात्मा गांधी ने अनिवार्य पंजीकरण कानून के लिए दक्षिण अफ्रीका के अंदर सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। गांधी जी को सर्वोदय की प्रेरणा किस पुस्तक से मिलेगी? कि अपना काम स्वयं करना, सर्वोदय का मतलब सब कुछ स्वयं ही करना था। इसकी प्रेरणा गांधी जी को सबसे ज्यादा कौन सी पुस्तक से मिली थी? ऑप्शन ए कृष्ण की भागवत गीता से, ऑप्शन बी रस्किन के अन टू द लास्ट, सी वैदिक संस्कृति, या डी कोई नहीं। तो रस्किन द्वारा एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अन टू द लास्ट से गांधी जी को सर्वोदय की प्रेरणा मिली, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? हमें बताना है कि जब गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की उस समय क्या था? ऑप्शन ए 25 मई 1915, बी 25 मई 1925, या सी 25 मई 1905, या डी कोई नहीं। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस आकर साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, तो हमारा ये ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 25 मई 1925 के अंदर साबरमती अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना की थी, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। प्रश्न नंबर 17 की बात करते हैं। गांधी जी अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? हमें बताना है कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे। ऑप्शन ए 9 जनवरी 1915, ऑप्शन बी 7 जनवरी 1915, सी 12 जनवरी 1915, या डी 19 जनवरी 1915। तो गांधी जी जब भारत वापस आए उस समय 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे। उन्हीं के आने के आज़ाद के अंदर भारत के अंदर 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। भारत में प्रवासी दिवस मनाया जाता है, भारत हमें बताना है कि प्रवासी दिवस मनाने का कारण क्या है। ऑप्शन ए 9 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी गांधी जी के अफ्रीका से भारत आने के कारण मनाया जाता है, या ए या बी दोनों, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाए, ये तथ्य सही है। तो बी ऑप्शन की बात करें तो गांधी जी जब अफ्रीका से भारत लौटे थे तो उन्हीं के याद के अंदर ये मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो दोनों ऑप्शन सही होंगे, तो हमारा करेक्ट होगा आंसर यहाँ पे ए और बी दोनों सी। प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। गांधी जी पर सबसे अधिक प्रभाव किस नाटक का पड़ा? गांधी जी पर एक बहुत अति प्रिय, उनको हृदय से बहुत प्रिय नाटक था जिस पर वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, तो उस नाटक का नाम बताना है हमें। ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी श्रवण कुमार, सी हम है भारतवासी, या डी उपयुक्त सभी। दोस्तों गांधी जी पर सबसे अधिक जो प्रभाव था वो श्रवण कुमार नाटक का पड़ा था, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। महात्मा गांधी को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली फिल्म कौन सी थी? हमें बताना है कि जो महात्मा गांधी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली जो फिल्म थी वो कौन सी थी। ऑप्शन ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी है मेरे वतन के साथियों, सी बॉर्डर, या डी कोई नहीं। दोस्तों हम जानते हैं कि ये मेरे वतन के साथियों, बॉर्डर, ये जो फिल्में थी महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद बनी हैं, तो उसमें इससे पूर्व एकमात्र जो फिल्म जो भारतीय सिनेमा जगत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र फिल्म थी, जिसका निर्देशक दादा साहब फाल्के पुरस्कार दादा साहब फाल्के थे, और उनके द्वारा ये फिल्म बनाई गई थी, जिसका प्रभाव गांधी जी पर सबसे ज्यादा पड़ा था। और भारतीय सिनेमा जगत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होगा, राजा हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 21 की बात करते हैं। निम्न में से महात्मा गांधी से संबंधित पुस्तक नहीं है, बताना इनमें से एक पुस्तक जो महात्मा गांधी से संबंध नहीं रखती। ऑप्शन ए गीता बोध, ऑप्शन बी गीता माता, सी गीता की महिमा, डी भारत की खोज। दोस्तों गीता बोध, गीता माता और गीता की महिमा, ये तीनों पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा रचित हैं। इसमें भारत की खोज नामक पुस्तक ये महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है, ये किसी अन्य द्वारा इसकी रचना की गई है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 22 की बात करते हैं। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध में जब गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो देने के कारण उनको कौन सी उपाधि से नवाजा गया था? कि जब 1914 से 1918 के अंदर हम जानते कि विश्व का प्रथम युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, तो अंग्रेजों ने इसके उपलक्ष्य में उनको एक उपाधि दी थी। हमें बताने कौन सी उपाधि थी। ऑप्शन ए केसर ए हिंद, ऑप्शन भारत ए केसरी, सी केसरी एक शेज, या डी कोई नहीं। तो दोस्तों महात्मा गांधी को केसर ए हिंद उपाधि दी गई थी, और इसलिए ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। लेकिन ये जो उपाधि थी महात्मा गांधी ने 1919 के
जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वो अंग्रेजों के विरोधी हो गए थे और अंग्रेजों से अलग हो गए थे और केसर हिंद जूल पदक जो उनको अंग्रेजों द्वारा प्रोवाइड करवाया गया तो उनको वापस कर दिया था। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम सत्याग्रह कहाँ किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई परीक्षाओं में पूछा। हमने देखा कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह अफ्रीका में तो अनिवार्य पंजीकरण कानून के लिए किया गया था, लेकिन भारत में प्रथम सत्याग्रह कब किया गया था? किस स्थान पर किया? ऑप्शन ए चंपारण सत्याग्रह, सी खेड़ ब्रह्मा सत्याग्रह, सी अहमदाबाद सत्याग्रह या डी कोई नहीं। तो गांधी जी द्वारा दोस्तों प्रथम जो सत्याग्रह भारत में किया गया था वो चंपारण सत्याग्रह किया गया था। चंपारण के अंदर 15%, सिर्फ 15% पर अंग्रेज सरकार के द्वारा किसानों से नील की खेती करवाई जा रही थी, जिसकी सूचना गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने दी और गांधी जी फिर चंपारण बिहार गए और वहां पे जाके उन्होंने सत्याग्रह किया और इस जो प्रथा थी, जो 3 कटिया प्रथा को नाम से जाना जाते थे, इस प्रथा को समाप्त किया। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, चंपारण में जाके पहला सत्याग्रह किया था। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या कहा था? जब चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को किस नाम से कहकर पुकारा था? ऑप्शन ए महात्मा, ऑप्शन बी अर्ध सैनिक, सी महान पुरुष, डी कोई नहीं। चंपारण सत्याग्रह को सफल बनाने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा कहा था कि ये महात्मा के समान है, तो इसलिए उनका नाम महात्मा गांधी पड़ा। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। प्रश्न नंबर, गांधी जी ने किस एक्ट को काला कानून का? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कि ऐसा कौन सा कानून था जिसको गांधी जी ने काला एक्ट कहा था या काला कानून कहा था? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट 1919, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन 1919, सी भारत सुधार अधिनियम 1919, डी कोई नहीं। तो दोस्तों रॉलेट एक्ट कोई गांधी जी ने काला कानून कहा था। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता के अंदर 17 मार्च 1919 के अंदर भारत के अंदर एक ये लाया गया था। सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता के अंदर ये लाया गया था, जिसके अंदर आतंकवाद को कुचलने के लिए ये एक्ट लेकर आए थे सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, जिसको 1919 में लागू किया गया और जिसके अंदर बिना सिर्फ शक के दायरे के द्वारा उनको 2 वर्ष के लिए नजरबंद कर दिया जाता था और इस एक्ट का विरोध किया गया, जिसको रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा और मोहम्मद अली जिन्ना ने कानून वहीन कानून कहा था इसको। तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। प्रश्न नंबर 26 की बात करते हैं। निम्न में से गांधी युग का कार्यकाल था, हमें बताना है कि गांधी युग किस कार्यकाल को कहा जाता है? ऑप्शन ए 1919 से 48, ऑप्शन बी 1919 से 35, ऑप्शन सी 1919 से 42, डी कोई नहीं। तो महात्मा गांधी युग 1919 से लेकर 1948 के युग को महात्मा गांधी, भारतीय इतिहास में महात्मा गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लिखा गया, हमें बताना कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब लिखा गया था? ऑप्शन ए 1 जुलाई 1920, ऑप्शन 1 अगस्त 1920 या 10 जुलाई 1920 या डी कोई नहीं। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव 1 जुलाई 1920 को लिखा गया था और इसी दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 28 की बात करते हैं। गांधी जी को किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऐसी कौन सी घटना घट गई थी भारतीय इतिहास के अंदर जिसके अंदर गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था? ऑप्शन ए चोरी चोरा कांड, ऑप्शन बी चंपारण कांड, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, डी उपयुक्त सभी। तो चोरी चोरा कांड के अंदर जो घटना के कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था, जिसके अंदर क्रांतिकारियों ने पुलिस वालों को 200 के लगभग पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, चोरी चोरा कांड, जिसके कारण असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। प्रश्न नंबर 29 की बात करते हैं। कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी पिछली 2018 रीट के अंदर, ये परीक्षा और सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर भी इसको पूछा जा चुका है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट कि गांधी जी ने सिर्फ एकमात्र अधिवेशन कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वो हमें बताना कौन सा अधिवेशन? ऑप्शन ए 1924 के बेलगाम अधिवेशन, ऑप्शन बी 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन, सी 1925 के कानपुर अधिवेशन, डी कोई नहीं। तो दोस्तों गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन जो कांग्रेस का 1924 के बेलगाम में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी?
हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए बारदोली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, सी चंपारण, डी कोई नहीं। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दोस्तों बारदोली से की थी, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये थी आज के टॉपिक महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा। बाकी जितने भी शेष प्रश्न महात्मा गांधी से रहते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको लाने का प्रयास करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ताकि इस क्लास का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके। और साथ ही साथ अपने यूट्यूब चैनल को सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। और इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।